यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। लेकिन उससे पहले हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, हिट ह्यूमन की तरफ से और हमारी सारी टीम की तरफ से। एंड आज न्यू ईयर है, न्यू वाइब, न्यू एनर्जी, न्यू कंटेंट, न्यू वीडियो, लेकिन लोग वही आपके फेवरेट पुराने वाले। तो आज हम लोग पॉडकास्ट करने वाले हैं एंड यू गाइस आर वाचिंग। क्या था अपना मोटो? The biggest and the best. मैं बोल देता हूँ, बहुत हो गया। The biggest and the best podcast in the whole entire internet। ठीक है, आज के हमारे गेस्ट बहुत सही है। वो साहिल बराबर बोलेगा तो बोलेगा, नहीं तो मैं वापस घुस जाऊंगा बीच में। बट वेलकम बैक गाइस, हैप्पी न्यू ईयर 2022 इज आवर्स। खत्म बात। यस सारा खत्म कर दिया भाई। तो चलो देखो, आज हमारे साथ दो ऐसे गेस्ट हैं। एक हमारे इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी रैप शो के सबसे इकलौते विनर, इकलौते शो के उसी के साथ साथ इकलौते शो के इकलौते विनर। हमने पूरी कोशिश करी थी कि हम इंट्रो फक अप ना करें और हो रही है, ठीक है? और होने दो, कोई सीन नहीं है। और ठीक है, तो इंडिया के इकलौते रैप शो के इकलौते विनर और उसी के साथ साथ एक बहुत ही यंगेस्ट, टैलेंटेड, सुपर डुपर वर्सेटाइल musician of this country, that is Bella and Big Smile. Welcome bro. welcome bro, welcome। कैसे हो भाई? हैप्पी न्यू ईयर, मैरी क्रिसमस। सब बढ़िया, सब ठीक है? सब ठीक है भाई, सब बढ़िया, सब चलो बढ़िया ब्रो, बढ़िया। चश्मा गैंग सब चश्मा गैंग गैंग आ गई है चश्मा गैंग। ये नया गाना बन जाएगा, चश्मा गैंग। मेरे को करना चाहिए, डिवाइन भाई को ना डीएम करना चाहिए। हाँ भाई, पॉडकास्ट गैंग। अरे ब्रो, लेकिन लाइक सीरियसली, बिफोर वी स्टार्ट दिस पॉडकास्ट, हम लोग जब हमने ये आइडिया के साथ हम लोग आए थे कि लाइक हमें एक पॉडकास्ट करना है, मैं और ह्यूमन डिस्कस कर रहे थे। एंड यू नो वी वर वेरी नर्वस अबाउट इट कि ये कैसा जाएगा, कैसे स्टार्ट करेंगे, यू नो कोई आना भी चाहेगा या नहीं, किसको बुलाएंगे, क्या करेंगे। सो अ बिग थैंक्स टू बोथ ऑफ यू कि आप लोगों ने टाइम निकाला हमारे लिए और पार्टिसिपेट किया। तुम लोग घबरा रहे थे तो तुम लोगों ने बुलाया भी हम ही लोगों को। अरे नहीं भाई कि लाइक पहला हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि दुनिया देखे, बस हाँ हंसी मजाक में सब निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है ब्रो। लाइक लेकिन फॉर रियल, लाइक देखो ये पॉडकास्ट लेजेंडरी होने वाली है। बिल्कुल नो डाउट। सबसे पहले गेस्ट हो हमारे पॉडकास्ट के, और जब हम 100 एपिसोड सेलिब्रेट करेंगे तब आपको फिर से ऑनरेबल ब्रो, मजा आ गया, सुन के मजा आ गया। मैं डन समझू ना फिर? सो मच ब्रो। हाँ ब्रो, 100 एपिसोड डन समझू मैं। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, ना उससे पहले ना उससे बाद, सिर्फ 100वें एपिसोड। ना बीच में ना मांगे, सीधा पहला और 100वां। नहीं, but you are always welcome, like both of you guys are always welcome। Thank you so much for the love bro। अपना ही है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच आने के लिए। Do this bro। यस ब्रो। तो सबसे पहले तो बेला भाई एंड बिगी भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लाइक जैसे आप दोनों है ना एकदम दोस्त हो, अच्छे, काफी अच्छे, और आप दोनों ने एक दूसरे की म्यूजिक मेकिंग प्रोसेस को काफी क्लोजली देखा होगा, है ना? और काफी क्लोजली लाइक आपको पता है, लाइक बेला भाई को पता होगा बिगी भाई किस थॉट प्रोसेस में लिखते हैं या कैसे वो प्रोड्यूस करते हैं, और बिगी भाई को आपके बारे में पता होगा। तो कोई फन फैक्ट आप एक दूसरे के बारे में बताना चाहोगे? लाइक कोई ऐसा इंसिडेंट जो एकदम क्रेजी सा हो या जो अभी तक लोगों को नहीं पता हो, कुछ ऐसा, कुछ उसके बारे में कुछ हो जाए। ब्रो सीन क्या है ना, लोग वी आर लाइक ब्रदर्स, यू नो। तो हम जब मतलब कि ऐसा नहीं कि हम अलग अलग बैठ के गाने बनाते हैं। कभी क्या होता है, घर में बैठे होते हैं तो वहीं बैठे बैठे गाने बन गए, स्टूडियो में साथ में बन गए। तो लाइक ऐसे इंसिडेंट रोज होते हैं ब्रो। पता है क्या है यार, हम दोनों ऐसे है ना भाई कि हम दोनों लाइक डोंट गिव अ फक कि क्या चल रहा है साथ में, क्या नहीं चल रहा है, बस फोकस ऑन द मटेरियल ब्रो, कि क्या हो रहा है वहां पे। और ब्रो जब बैठ जाते हैं साथ में तो लाइक इट्स टोटली फन है यार, गाना बनाना ही फन है। तो मूवमेंट्स तो यार ऐसे बहुत बनते रहते हैं। बाकी आप बताओ यार बिग भाई। क्या ही होता है, रोज ही मूवमेंट बनते हैं तो मजा आता है। अरे नहीं, मैं बिगी भाई से पूछना चाहता हूँ ब्रो, कोई ऐसा इंसिडेंट है जब आपने लाइक
जब आपने कभी बेला भाई का कोई गाना सुना या कोई वर्ड सुना एंड यू वाज लाइक अबे शिट ये क्या करके चला गया ये, लाइक यू वर अमेज्ड, आपको ऐसा कुछ जो आपने एक्सपेक्ट ही ना किया हो एंड सडनली बेला भाई ने कर दिया हो, कुछ ऐसा इंसिडेंट है? ब्रो मेरे को भी जानना है। एक बहुत पहले एक गाना बनाया था कमीना, सुना होगा शायद ना? कमीना। वो जब मैंने पहली बार सुना था, चोट लगी दिल पे बसाया गया, बने के सुना भी साला सड़कों पे बह गया, लड़कों पे चर्चित गाना लगे लड़का के कह गया ब्रो। उसकी वीडियो में हाँ ये इंसिडेंट मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। क्या हुआ था, वो वीडियो कर रहे थे हमारे रायचू भाई और तब हम देहरादून में थे। तो ये गाना जब बना तो हम साथ ही में बैठ के बना रहे थे। तो ये गाना जब बना तो हमने कहा चलो अब इसका वीडियो शूट करते हैं। भाई लोकेशन ढूंढी इधर उधर, भाई नहीं मिल रही थी लोकेशन उस वक्त ना देहरादून में। तो एक टनल सा मिला हमको, मैंने कहा गुफा टाइप के, चलो यहीं पे शूट कर लेते हैं। तो मेरा ऐसा सीन था ना कि भाई तब मतलब आई वाज लाइक मैं अपने आप को खुद थोड़ा इवॉल्व कर रहा था सीन के अंदर। लाइक तो मेरे को ग्रूव करना नहीं आता है, मेरे को सीन करने में खाली रैप 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 आता है। भाई ये बंदा इतना परफेक्ट है ना भाई, इसको सब आता है। मैंने देखी इनकी वीडियोस भाई। मैं भाई जैसे कि वो बात है ना कि मैंने प्रोसेस देखा है बिग स्माइल का। भाई इसके ज्यादातर गाने मैंने ही बनाए, मैंने ही मिक्स करे। सो आई नो दैट शिट कि भाई ये बंदा मतलब इसको कहीं पे भी छोड़ दो। एक होता है ना कि आप वर्ल्ड में किसी इंसान को कहीं पे भी छोड़ दो, घर वापस आ जाएगा। इसको आप बीट पे कहीं पे भी छोड़ दो, ये घूम फिर के बाहर पे आ ही जाएगा। वो वाला सीन है। सो ब्रो वो चीज बहुत यूनिक लगती है मेरे को। तो जब हम वो वीडियो शूट कर रहे थे, मैंने बिगी को बोला कि यार ये तो यार वीडियो मैं अकेला करूंगा तो यार खराब हो जाएगा, क्योंकि एक ही टनल है, कोई लोकेशन नहीं है, मेरे को खाली यू करना रहेगा। मैंने कहा तू साथ में चल करते हैं। तो स्पीकर पकड़ के फिर ये आया फीचरिंग करने स्पीकर पकड़ के, और पूरी वीडियो में ही ये बस नाच रहा है। मैं नाच रहा हूँ ये बस नाच रहा है और कुछ नहीं है इसका गाने, बस नाच रहा है और मैं इसको देख के बस ग्रूव कर रहा हूँ। दैट्स इट ब्रो। वो इंसिडेंट यार बहुत मतलब यादगार है, पता है, क्योंकि आज से मेरे ख्याल से 3.5 साल पहले का इंसिडेंट है वो। 3.5 साल पहले का हमको हो गया यार, 5.5 साल हो गए मेरे ख्याल से साथ में हम दोनों को रैप करते हुए। तो आई रिमेम्बर दिस, लाइक जैसे आपने बोला ना कि ग्रूव करना नहीं आता था, मैं भी इवॉल्व हो रहा था। मेरे को अपने शुरू के जो मैं 2-3 ही गाने किए, मैंने भी थोड़ी बहुत ट्राई की, और उसकी जब म्यूजिक वीडियो हम करने लगे थे तो क्या अकेला बंदा है, ठीक है, मान लो एक ही बंदे का गाना है, अकेला बंदा कितना ही, मेरे को आता ही नहीं था करना। मैं कभी ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, कभी ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, मेरे को आता ही नहीं, और खुद ही मन में एम्बैरेस्ड हो रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ मैं। स्टार्टिंग डेज में क्या होता था ना ब्रो, स्टार्टिंग डेज में जब मतलब मैंने देसी टोली ज्वाइन करी थी, तो आई वाज लाइक कि मैं सिर्फ भाई रैप में बहुत वो था, कंसर्न था रैप के लिए कि मुझे सिर्फ रैप लिखना है, रैप करना है। वाज नॉट अबाउट कि लाइक मैं आर्टिस्ट को सुनूं या मैं कुछ देखूं कि मतलब सामने वाला आर्टिस्ट ऐसा क्या कर रहा है जो मैं नहीं कर पा रहा हूं, जो मेरे को नहीं आता है। वो चीजें ना मतलब मैं सही बताऊं तो मैंने मतलब ऐसा नहीं कि सामने बैठा इसलिए बोल रहा हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो चीजें मैंने बिग स्माइल से बहुत सीखी हैं कि लाइक ये हमेशा देखता रहता है कि यार ये आर्टिस्ट क्या कर रहा है, गाने नए नए सुनता रहता है। सो मेरे को ये चीज के बारे में बहुत अच्छी लगती है। तो वही है कि यार एक दूसरे से सीखते रहते हैं, चीजें एक दूसरे को बताते रहते हैं। लिरिक्स जब लिखने बैठते हैं ऐसा नहीं कि भाई पूरा गाना कभी कभी मैं लिख देता हूँ, कभी कभी मैं इसकी हेल्प लेता हूँ, कभी कभी ये मेरी हेल्प लेता है। सो हो जाता है यार, बन जाते हैं बढ़िया गाने। ऑब्जर्वेशन मतलब इनसे सीख के फिर हसल में भी इतना कॉन्फिडेंट। भाई वो कॉन्फिडेंट इसलिए था ना भाई, वो कॉन्फिडेंस इसलिए था ना भाई क्योंकि कुछ चाहिए था, कुछ पाना था, समझ रहे हो। वो एक आर्ट, लोगों को क्या लगता है ना यार कि ये बंदा कुछ जो मेरे को नहीं जानते, वो लोग सोचते हैं कि यार ये हसल आया, हसल इसने रैप किया और फेम चला गया, मिल गया। बट दे डोंट नो कि हमने उससे पहले 8 साल हमारा स्ट्रगल है हसल से पहले। 8 साल से हम स्ट्रगल कर रहे थे, लोग साथ में मिलके, देन हमें हसल मिला, हसल से बूम हो गया। हसल हम गए थे सिर्फ ऑडियंस बनाने के लिए, जीत गए वो तो मेहनत है। असल में रैपर नहीं बने, रैपर थे तब। करेक्ट दैट्स द पॉइंट। तो वही है, लोग सिर्फ लोग रिजल्ट देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि एमजी बेला ने हसल में रैप करना शुरू किया था, 1-1.5 महीने 2 महीने जितनी देर शो चला उतनी देर में वो बंदा बहुत बड़ा स्टार बन गया। बहुत बड़ा स्टार बन गया, बंदे ने बहुत बढ़िया रैप सीख लिया। जिनको भाई नहीं आता है उनके लिए रैप थिंग इज वेरी इजी नाउ डेज कि मतलब कुछ नहीं करना है। क्योंकि ब्रो मैं सही बात है, मैंने कहीं पे पढ़ी भी थी ये आजकल इंस्टाग्राम पे कि जो बाहर के रैपर्स है, मतलब अगर वो इंडिया का रैप सर्च भी करेंगे तो 2-3 मिलियन वाले व्यूज उनको दिखते हैं, जो कि तुम्हें पता है किस पे आ रखे हैं।
ठीक है, ऑफ कोर्स। तेरा थारा भाई, जोगेंद्र वोगेंद्र जो भी है, तो उनको वो सब चीजें पॉप होती है, हमारे गाने पॉप नहीं होते, तो दे डोंट नो कि इंडिया में कैसा हिप हॉप है। यस हाँ यस, उनको पता ही नहीं लग रहा है कि इंडिया में कैसा, उनके लिए वही एक हिप हॉप है जो वहां बज रहा है। हम यहाँ पे इसलिए अपनी शिट को इसलिए रोज बनाते रहते हैं ताकि वो कभी तो वहां पहुंचेगी जहाँ पे वो अंग्रेज सुनेगा और उसको पता लगेगा इंडियन हिप हॉप इज समथिंग एल्स। बिल्कुल ब्रो, बिल्कुल। और जब वो स्पेस नाइट जैसे गाने सुनेंगे, बिल्कुल 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 ब्रो, बिल्कुल ब्रो, अरे यार क्रेजी, होम एल्बम यार पूरा थैंक यू सो मच। क्रेजी है। क्रेजी है वो, है ना। बेला को एज एन आर्टिस्ट पूरा इम्प्रूव कैसे हुआ है, कैसा बिल्कुल change ब्रो, हुआ है। बिल्कुल मैं उसको मानता हूँ ब्रो, उस एल्बम को ब्रो मैं बहुत सक्सेसफुल चीज मानता हूँ, क्योंकि वो एल्बम शुरू होने से पहले ब्रो आई वाज अ डिफरेंट पर्सन। इट वाज नॉट अबाउट लाइक, मैं बता रहा हूँ, मैं वही रैप में ही था पूरा सीन मेरा कि लाइक मेरे को यही करना है, ऐसा ही आर्टिस्ट बनना है। बट होम एल्बम इज लाइक उसने अंदर से ही मेरे अंदर कुछ स्विच कर दिया ब्रो। नाउ इट्स लाइक आप बाहर के लोगों के इंटरव्यूज देख लो, गाने सुन लो, दे आर लाइक डिफरेंट पर्सन। वो वैसे नहीं है जैसा मतलब दिखता है, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसा गानों में है। दे आर लिटरली दैट शिट। तो उनको उस चीज से कोई वो नहीं है भाई कि मैं ऐसा हूँ। सो मैंने भी वही सोचा यार भाई, जब इतना है, जब इतना इंटरनेशनल हिप हॉप करना ही है तो बन ही जाओ फिर वैसे, फिर क्या दिक्कत है। यस एग्जैक्टली, बेला भाई, सही बात है। जे कोल के कितने बड़े फैन हो यार? भाई जे कोल को मेरे को पहली बार इसने सुनाया था। जे कोल मेरे को मशीन गन कैली इसने सुनाया। अरे बाप रे, अरे बाप रे। जे कोल का भाई मैं सही बताऊं तो भाई मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत बड़ा फैन हूं जे कोल का। मैं ये कहूंगा कि मैंने जे कोल के जो 2 4 5 गाने सुने हैं ना भाई, वो गाने ना यहाँ है बस। अरे इट्स लाइक अरे वाह। हाँ भाई, क्यों किसी के बारे में मेरे झूठ जैसे नहीं ही बोल रहे हैं कि भाई मैं उस इंसान को मतलब डाई हार्ड फैन हूँ उसका, नहीं, मैं उसका फैन हूँ क्योंकि उसके गाने जो यहाँ लगे हैं ना भाई, वो उसने ना मेंटेलिटी चेंज कर दी। यस ब्रो, और चेंज करने के लिए एक गाना ही काफी एक होता गाना है। काफी होता है पूरी- भाई। हाँ बिल्कुल सही बात है, सही बात है। तो मतलब मैं अब जैसे मैं बिगी भाई से पूछना चाहता हूँ कि ब्रो लाइक बहुत कम लोगों को आपके लाइक जिस तरीके से आप रैप सीन में आए थे या जिस तरीके से आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था रैप सीन में, बहुत कम लोगों को पता है। सबसे पहले तो आप भी सेम देहरादून से हो, आपका होम टाउन। यस ब्रो। ओके, तो आप दोनों का होम टाउन एकदम सेम है ना? मेरा तो तुम्हें पता ना? है। अरे मेरा तो ऑफ कोर्स, मेरा तुम्हें पता है। मैं देहरादून गया था 11वीं में फेल होके। ओके, तो ठीक है? स्कूल के बाद गए हाँ। आप देहरादून। ओके, नाउ आई गॉट, नाउ यू नो व्हिच ईयर, नाउ यू नो कौन सा साल है वो। अब मेरे को समझ में आया। I can even name the teachers as well. तो लाइक बिगी भाई, आप बेला भाई से कब मिले, कैसे मिले? लाइक वो कैसे आप लोगों की एकदम I want to know about that. यार ये सीन था कि एक देसी टोली थी टीम ना, तो उसमें पहले हम थे, तो मतलब मुझे भी ज्यादा रैप ग्रुप था? हाँ पूरा वही था, हिप हॉप क्रू था पूरा अपना 7-8 लौंडों का। तो कर रहे थे मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, 5-6 महीने हुए थे मुझे, तब जाके मतलब पहला सॉन्ग सुना था, कोई तो सुना था यार। अरे यार वो एक सॉन्ग मैंने रिप्लाई टू राघव। हाँ, रिप्लाई टू राघव वाला। लौंडे फिर पागल हो गए, देसी टोली वाले लड़के। दिस ट्रैक्स वैसे भी ज्यादा ट्रैवल करते हैं सब। उस वक्त भाई वो ट्रैक की वाइब भी अलग थी यार। उस वक्त फिर मेरे को राइचू भाई का मैसेज आया था। हाँ, फिर राइचू भाई इनकी सब बातें होती रही, मेरी हुई नहीं थी। मेरी फर्स्ट टाइम बात हुई जब आया देहरादून आया। ओके, वो दरवाजे के पीछे डराने के लिए खड़ा हुआ था। जस्ट इमेजिन द शिट कि मैं इस इंसान को अभी तक जानता नहीं हूँ। पहली बार मेरी मुलाकात इससे कैसे होती है कि मैं कमरे के अंदर बैठा हूँ, ठीक है, नहीं मतलब मैं कमरे के अंदर घुसा हूँ और मेरे को पता लगता है बिग स्माइल आ गया है, तो मैं मिलने वाला हूँ बिग स्माइल से। मैं कमरे के अंदर जाता हूँ, भाई साहब दरवाजे के पीछे छुपे हुए हैं। आई डोंट नो व्हाई। मैं बाहर आता हूँ भाई, और ऐसा हुआ था क्या? हाँ भाई, मैं छुपा था। हाँ, तू दरवाजे के पीछे था बैग टांग के। मैं अंदर आता हूँ, मेरे को करता है और भाई मैं घबरा जाता हूँ। मेरे साथ अचानक से सामने कोई आ जाए ना, मैं ऐसे सोचता हूँ बाप रे लिटरली क्या हो गया। वो दिन है और आज का दिन है भाई, 5.5 साल हो गए। आज भी डरता है। अरे भाई, कभी खाली पानी की बोतल ऐसे आगे आ जाती है, कभी फिक जाती है, कुछ भी हो जाता है भाई। वो चीजें आज तक चलती है। ऐसे मिले थे भाई हम।
क्रेजी है ब्रो। एंड अब तक भी ऐसी हो, आपकी वाइब भी वैसी है। नॉट बिल्कुल भाई बिल्कुल। Fresh as fuck। मैं वही सोच रहा हूँ भाई कि मतलब हम पहली बार जब मिले थे ना तब से लेके आज तक हम दोनों की वाइब वैसी है। हम आज भी वैसे ही गाने बनाते हैं, वैसे ही बैठे रहते हैं, वैसे ही चिल करते हैं सब। सो इट्स लाइक दैट्स फ्रेंडशिप ब्रो। आई थिंक वही भाईचारा वही होता है यार, सब वैसे ही रहना चाहिए जैसे था। सही बात है, सही बात है। एंड ब्रो हिट्यूमन, वुड यू लाइक, तो तुम्हें लेना अगला क्वेश्चन? हाँ मेरे को तो पूछना है। हाँ नहीं, हम स्विच कर रहे हैं ना ताकि बिल्कुल, बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल। चलता रहे। हाँ तो बेला भाई, मेरे को ये आपसे कब से पूछने का था, थोड़ा लाइक सीरियस और पर्सनल क्वेश्चन है। एक टाइम था जब आपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि यार मेरे को अब रैप नहीं करना है एंड मेरे को सब कुछ छोड़ना है, किसी को कदर नहीं है। तो वो स्टेज ना हर एक अभी के स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट के लाइफ में आते रहता है, ऐसे कि छोड़ना रहता है। जैसे मेरा एक दोस्त है जो अभी बंटाई रिकॉर्ड से साइन हुआ है, घोष, तो वो भी एक टाइम पे छोड़ना चाहता था बट सडनली अब वो, तो कैसा आपने वो ओवरकम किया? एंड ये भाई पता है, ये बात मेरे को बहुत कम लोगों ने पूछी है और ज्यादातर मैंने किसी को बताई नहीं है, ठीक है, बट यू आर आस्किंग, मैं बताता हूँ। सीन ये था भाई कि क्या होता है ना, लोगों को लगता है कि यार एक रियलिटी शो विनर जो होता है ना वो सिर्फ विनर ही होता है। वो नहीं चलता है कभी भी। लाइक जब हम हसल में गए थे तो मेरे को ना बहुत लोगों ने ये बोला था कि लाइक हम यहाँ जीतने नहीं आए, क्योंकि जीतने वाला कभी चलता नहीं है। और मैं जब हसल में मैंने कदम रखा था, मैं ये सोच के गया था कि मैं जीतने आया हूँ भाई, क्योंकि मैंने अपने 8 साल दिए हैं इस चीज को। अब जीतने नहीं आया तो मैं क्या करने आया हूँ? Exactly. Like that, bro, मैं बहुत श्योर था अपनी चीज के लिए कि मैं आया हूँ जीतने। तो उसमें सेकंड थॉट क्या है कि लाइक मैं क्यों नहीं बोलूंगा लोगों को मैं जीतने आया हूँ, ये वाला सीन था। और जब मैं जीता भाई तो कुछ लोगों को वो डिजर्व, मतलब ऐसा बोलने लगे कि भाई यू डोंट डिजर्व दैट शिट वगैरह वगैरह, बहुत चीजें आने लगी। मेरे गाने नहीं चलते थे बेसिकली, सीधी शॉट, ठीक है। तो मेरे को भी ऐसा लगने लगा भाई कि हाँ शायद नहीं चलता है भाई, विनर नहीं चलता है, शायद कुछ गलत हो गया है मेरे से। सो उसके बाद भाई बहुत सारी चीजें, लाइक मेंटली प्रेशर, कोई दोस्त लोग साथ में नहीं थे। मैं बिग स्मॉल और MCDP थे, बट कितना कर लेंगे यार, पिछले 9.5 साल 10 साल हो गए अब हमें करते हुए, राइट। एक टाइम मूवमेंट आता है स्ट्रगलर के लिए। क्या होता है, अगर वो समझो 2 साल से कर रहा है, 3 साल से कर रहा है, फिर ये सोचे तो चलो वो माना जाता है। कोई 9.5-10 साल से कर रहा है ब्रो, सीरियसली घर वालों को जवाब देना पड़ता है ब्रो, राइट। हाँ ब्रो, 10.5 साल से करके और इतना बड़ा रियलिटी शो जीत के भी तुम घंटा कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हो, तो भाई या ब्रो लाइक अब वो एक डाउट आ जाता है ना। बिल्कुल डाउट आ जाता है, क्या हो सकता था। तो वो डाउट, रियलिटी शो, वो डाउट ने मेरे को सुसाइडल थॉट्स भी दिए ब्रो। वो डाउट ने मेरे को पेन छोड़ने तक ऐसा बोल दिया कि भाई अब मैं नहीं करूंगा रैप। देन मैंने वो पोस्ट डाली, देन उसके बाद मेरे को सबसे पहला कॉल आया था रफ्तार भाई का। रफ्तार भाई ने बोला कि व्हाट द फक ब्रो, क्या कर रहे हैं ये सब वगैरह वगैरह, बात हुई हमारी। देन मेरे को कॉल आया इक्का भाई का। ओह माय गॉड, क्या बात है ब्रो, ये मैंने। और इक्का भाई से उस वक्त मेरी आधी रात में, लाइक आधी रात 2:30-3 बजे 1.5-2 घंटा बात हुई इक्का भाई से। और वो बात ने ना, आई पर्सनली थिंक रफ्तार भाई की और इक्का भाई की बात ने मेरे को ना एक डिफरेंट वे दे दिया, एक मंजिल एक अलग दे दी कि लाइक तुझे ऐसे चलना है, समझ रहे हो। और मेरे को बोलने में कोई शर्म नहीं है ब्रो, क्योंकि इंसान सीख के आगे बढ़ता है ना, राइट। किसी से सीख के आगे बढ़ता है ब्रो। तो वो जो एक नया रास्ता था ना भाई, मैं उस पर चलने लगा बस, और आज यहाँ हूँ। और अब मेरे को लाइक मैं सेटिस्फाइड हूँ। आई डोंट नीड व्यूज, आई डोंट नीड नथिंग। व्हाट आई वांट इज लाइक, जैसे यार जे कोल ने मेरी मेंटालिटी चेंज करी ना, मैं आगे 4 लोगों की कर सकूं। That is it. Exactly. और मैं बोल रहा हूँ already you are doing that now. बिल्कुल ब्रो। अब जब लोग DM में ये लिखते हैं ना ब्रो कि तुम्हारे गाने मेरा डिप्रेशन तोड़ते हैं, तो मेरे को भाई 1 लाख रुपए की जरूरत नहीं पड़ती। Exactly. सही बात है, सही बात है। और अभी पॉडकास्ट शुरू करने से पहले हम एकदम सेटअप कर रहे थे सब एंड ऑल, तो हम दोनों आपस में वो आई एम अ किड गाना गुनगुना रहे थे। एंड आई हैव टू से दिस ब्रो, यार क्या लिरिक्स हैं यार। Thank you so much भाई, जब आप उसको वो स्विच करते हो ना कि जिंदगी सबक देती है, जिसमें जितना ज्यादा हुनर उससे उम्र सबक देती है, जिसमें जितनी ज्यादा घमंड उसको नहीं, जिसमें जितनी ज्यादा कला उसको घमंड देती है, जिसमें जितनी ज्यादा क्षमता उससे ज्यादा छीनेगी, मगर सच्चे रहने वालों को ये सब्र देती है। तो सब्र रख।
ब्रो दैट लाइन्स ये वाली। और एक इसी के साथ अब हर दिन म्यूजिक बजता है 2:45 या 9:30 या 2:45 किसको फर्क पड़ता है। यस भाई ब्रो एक टाइम था कि लाइक घर वाले स्टूडियो नहीं बनाने देते थे। आज घर वाले जब मेरे अभी आए थे पिछले लास्ट मंथ, तो यहाँ पे फोटोज खिंचा के गए स्टूडियो में बकायदा यार। वो भाई वो किसी भी पैसे से या किसी भी चीज से ना ज्यादा बड़ा है यार। यस ब्रो क्योंकि अब जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती ना। अब ऐसा है कि लाइक आई एम ऑन माई ओन। हम लोग भाई हर दिन गाने लिखते हैं, समझ रहे हो। लाइक एक दिन में हम लोग कम से कम 8 घंटे स्टूडियो में बैठ के गाने ही लिखते हैं, और फिर घर जाके चिल करते हैं, मतलब 1-2 घंटा, और फिर वापस गाने लिखते हैं इस स्टेज पे। और जब मेरे पास नए रैपर्स आते हैं और बोलते हैं ना भाई कि मैं 1-2 घंटा गाना लिख लेता हूँ, एक वर्स लिख के बैठ जाता हूँ, आई फील सो, समझ रहे हो, एक अंदर से ना मेरे को अच्छा फील नहीं होता है। ये लोग उतना देने को ही रेडी नहीं है कि लाइक अगर मैं अगर इस स्टेज पे या हम इस स्टेज पे अपने म्यूजिक को 10-10 घंटे दे रहे हैं, और नए रैपर्स अपने म्यूजिक को 1 घंटा दे के थक जा रहे हैं, सो आई डोंट थिंक कि भाई वो मैच लेवल बन पाएगा। एग्जैक्टली वेरी ऑनेस्ट, मैं भाई इस चीज को बोलने में शर्म नहीं करता हूँ लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि वही बात है ना यार, बोलना पड़ेगा, समझेंगे, लोगों को पता लगेगा। यस ब्रो यार एक चीज मेरे को जो समझ आती है ना बेला भाई से, कि यार वो विनिंग मेंटालिटी था ना जो शो के लिए था, वो जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, उस वजह से ही सो हार्ड वर्किंग। बिल्कुल ब्रो, क्योंकि ब्रो लाइफ इज अ गेम, ये भी कंपटीशन है। आपको हर दिन हर किसी को भाई हर किसी से ऊपर जाना है, करेक्ट। हर लाइफ में कुछ ऐसा नहीं है कि आप किसी को खुश करने के लिए कुछ कर रहे हो, आप हमेशा खुद को खुश करने के लिए कर रहे हो ब्रो। Yes. You are doing it for yourself every fucking time. So if you are saying someone कि नहीं मैं जनता कमाने के लिए कर रहा हूँ, या फिर मैं जनता की खुशी के लिए कर रहा हूँ, या मैं इसलिए कर रहा हूँ, no, inside you know you are doing it for yourself. Yes, तो उसको एक्सेप्ट करने में क्या है? Yes, तो उसको एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है। मेरे गाने में अपने आप को खुश करने के लिए बनाता हूँ, उससे लोग खुश होते हैं, बिकॉज क्योंकि वो मेरी तरह है। बिल्कुल, सब टूटे हुए हैं ब्रो, सबको जोड़ना हमारा फर्ज है। That's it. बिल्कुल वही आपकी लाइन गाने की कि 10 को पंप करा वाइब खुद ले लेगी स्ट्रीट्स, करेक्ट। आप 10 को पंप कराओ, अपने आप स्ट्रीट्स वाइब लेने लगेगी, देन आपको खुद पता लगेगा कि नेशन खुद वाइब करेगा। ब्रो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि मेरा एक दोस्त है सरकार, एवरीबॉडी नोस राइट, तो उसका एक गाना है जो अभी उसने यूट्यूब पे डाला था, मतलब किसी उसके फैन ने यूट्यूब पे डाल दिया, और उस पे किसी और बड़े आर्टिस्ट का वीडियो लगा दिया, राइट। और वो वीडियो लाइक रातों रात 4-5 लाख चला गया, और सुबह वो जिस आर्टिस्ट का गाना था उसने वो गाना हटवा दिया। वीडियो थी मतलब जिसकी, उसने वो वीडियो हटवा दी, गाना तो हमारे सरकार का ही था। सो नाउ व्हाट माय पॉइंट इज कि मतलब वो गाना दमदार था, सिर्फ इसलिए नहीं चला क्योंकि हमारा आर्टिस्ट नोन नहीं था, करेक्ट। उस पे 5 लाख व्यूज इसलिए हैं क्योंकि शायद वो किसी और का गाना है, ऐसा लोग समझ रहे हैं, बट गाना तो हमारे सरकार का है, करेक्ट। सो व्हाट, अगर सरकार ही वो गाना मतलब डाले, लेकिन उस पे कितने व्यूज आ जाएंगे? मैक्स टू मैक्स 1 लाख व्यूज आएगा, 4-5 लाख तो नहीं आएगा, क्योंकि लोगों को उस इंसान से वैसा गाना चाहिए, बल्कि इस इंसान से। दैट इज द थॉट प्रोसेस जो गलत है ब्रो, क्योंकि नया आर्टिस्ट जो कर रहा है, क्या वो गलत है? अगर मतलब तुम चाहते हो कि कोई नॉन आर्टिस्ट ही वो चीज करे। एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट। बिल्कुल वो यहाँ लगता है यार, समझ रहे हो? लगता है ब्रो, आई कैन फील यू। यस, मैं इसलिए पॉडकास्ट में चीजें बोल रहा हूँ क्योंकि ब्रो तुम्हें लोग जानते हैं, तुम लोगों को लगता है कि प्रोफेशनल मैग्नेट को नॉलेज है प्रोफेशनल मैग्नेट को। सो आई वांट टू टेल, इस चैनल पे मुझे इसलिए लोगों को ये चीज बतानी है, लोग इसीलिए देखने आएंगे ये चीज कि लाइक हमें भी नॉलेज है, हमने भी भाई टूपाक सुना है, हमने भी एमिनेम सुना है, हमने भी बहुत सारे रैपर सुने हैं, बट द पॉइंट इज कि हमने वहां से रैपर सुनने शुरू करे हैं जहां से हमने रैप शुरू किया है। जरूरी नहीं है कि मतलब मैं आज रैपर बना हूं और अगर मैं एमिनेम को नहीं जानता हूं तो मैं अच्छा रैपर नहीं बन सकता, रैपर नहीं हूं। बिल्कुल भाई, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज अ रॉन्ग मेंटालिटी। एग्जैक्टली। मैं हनी सिंह को, मैं सच बताऊं तो मैंने अपना पहला रैप हनी सिंह का रैप सुना था भाई, सच बता रहा हूं। और आज मैं बहुत डिफरेंट चीज करता हूं, करेक्ट। सो वही चीज है ना ब्रो, तो मैंने आज तक कभी एमिनेम को ज्यादा नहीं सुना,
क्लियरली। और फिर ऐसे रैपर्स wannabe रैपर्स बनते हैं। करेक्ट ब्रो, करेक्ट। wannabe अमेरिकन सुनो सबको, करो वो जो तुम करना चाहते हो। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा ब्रो, आप क्या बोलते हैं, जे कुल का कोई एक गाने का नाम बताना चाहोगे जिसने आपको चेंज किया? वांट टू नो। अच्छा, क्या वो ऑफ सीजन में से मिडिल चाइल्ड ऑफ सीजन में से मेरे को वो बहुत पसंद है यार, जिसमें वो है यार, गाने का नाम लिल बेबी ने, हाँ, प्राइड इज द डेविल, प्राइड इज द डेविल ब्रो, दैट सॉन्ग ब्रो। बट मिडिल चाइल्ड ब्रो ऑल टाइम फेवरेट रहेगा ब्रो। मिडिल चाइल्ड नेक्स्ट लेवल। एग्जैक्टली। और जेडन का ब्रो, जेडन स्मिथ का आइकन। गलत गाने हैं भाई ये कुछ भाई। अरे क्रेजी है। यस ब्रो, यस, सही बात है। क्रेजी ब्रो, क्रेजी। लाइक आई कैन स्टिल आपकी बातों से एक बहुत बड़ा पॉइंट निकल के आया जो शायद इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि मेरे को दोबारा हाईलाइट करना है। दैट इज वर्क पुट इन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। डोंट जस्ट सी समबडी शाइनिंग इन द लाइट्स एंड स्पॉटलाइट में, उसके पीछे का उसका स्ट्रगल भी देखो। मेरे को ना एक मेरी बहुत ही सिंपल मेंटेलिटी थी जब मैंने YouTube करना स्टार्ट किया था, और अभी भी मेरी वही मेंटेलिटी है। सिंपल सा फैक्ट है कि लेट्स सपोज मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे को YouTube से 10,000 रुपए की सैलरी आए हर महीना, लेट्स सपोज, या मैं रैपर हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे को रैप से 10,000 रुपए की सैलरी आए, है ना। तो अगर मैं वही 10,000 बाहर कहीं कमाने जाऊंगा तो मेरे को रोज के 8 घंटे देने पड़ेंगे और 30 दिन तक लगातार देने पड़ेंगे, फिर जाके 10,000 मिलेगा। और रैप से हम लोग 10,000 नहीं, लाखों करोड़ों एक्सपेक्ट करते हैं। वो भी 2 घंटे भी दिन के 2 घंटे लगा लिए ना भाई, अगर दिल से इस पीसी के सामने इस डॉ पे बैठ के 2 घंटे लगा लिए ना भाई, तुम्हें 5 to 9 की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल नहीं पड़ेगी भाई। Exactly. घर वाले भाई, पता है एक टाइम था जब मेरे घर वाले पूछते थे रैप कितना ही ला देगा, तब मेरे डैड, मैं खुल के बोलता हूँ तब भाई, तब मेरे डैड एक महीने के ज्यादा से ज्यादा तुम लगा लो 40,000 50,000 कमाते होंगे, ठीक है भाई। उतना एक रैपर ना 1 घंटा परफॉर्म करके ना 2 लाख लेके घर पहुंच चला जाता है वापस। अरे एग्जैक्टली ब्रो, एग्जैक्टली। फीचर में ले लेते हैं इतना। तो मेरे पापा ने आज तक जितना कमाया भाई मेरे को पूरा सपोर्ट किया, बट अब ये था भाई कि अगर मेरे पास कुछ ऐसी पावर है, मेरे पास कुछ ऐसा टैलेंट है जो शायद मेरे परिवार की हालत चेंज कर सकता है भाई, तो आई थिंक उस पे जाना जरूरी था और उस पे इतना मेहनत करना जरूरी था। एग्जैक्टली। सस्टेनेबल है रैप एज अ करियर, ऐसे ही बोल रहा हूं ना। बिल्कुल ब्रो। रैप मैं तो ये कहूंगा भाई कि लाइक आप अगर इंजीनियरिंग जैसे समझते हो, आप ऐसे जैसे डॉक्टर समझते हो, वैसे ही भाई रैप भी समझना चाहिए। क्योंकि आपको जितना इंजीनियरिंग करके पैसा मिलेगा, जितना डॉक्टर करके मिलेगा, उतना ही आपको रैप करके भी मिलेगा। जस्ट सिर्फ जितना आप 3 साल इंजीनियरिंग को दे रहे हो, उतना 3 साल आप रैप को देके तो देखो एक बार। यस ब्रो। कौन सा आप 3 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाओगे और वहां इंजीनियरिंग आप सीख लोगे, तो क्या आपको लगता है 4थे साल से आपकी जॉब पक्की हो जाएगी और आप 4 लाख रुपए कमाने लग जाओगे? व्हाट द फक ब्रो। मैं 4 साल का मैकेनिकल इंजीनियर हूँ जो बैठ के करेक्ट ब्रो। अब सुनो ब्रो, मैं 11वीं फेल हूँ। I'm gaining too much bro, सिर्फ रैप से। यस बिल्कुल, दैट्स द शिट ब्रो। आपको जस्ट बिलीव करना है अपने आप पे कि लाइक यू कैन डू दैट शिट। दैट्स इट। मैं सबको ये कॉन्फिडेंस आता है काम से ब्रो। ये कॉन्फिडेंस आता है काम से। जब आपने काम डाला होता है ना, तब आपको ऐसा होता है एक चांस मिल जाए बस, क्योंकि पता है मेहनत करी है, एक चांस। फिर बंदा कंफ्यूज नहीं होता, फिर बंदा डिमोटिवेट या फिर बोलो अंडर कॉन्फिडेंट नहीं रहता, सुपर कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि मेरे पास काम है ना। सही बात है। एक क्वेश्चन मेरा बिगी भाई से है, वो ये है कि ब्रो लाइक जब आप गाना बनाते हो, ठीक है, ये एक्चुअली क्वेश्चन ना मेरे को जो भी लोग हैं जो आपके फैंस हैं उन्होंने पूछा था, और इन यूजुअली भी काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन है जो अपकमिंग रैपर्स हैं। आपका प्रोसेस कैसा रहता है राइटिंग का, कि क्या आप पहले बीट बनाते हो फिर लिरिक्स लिखते हो, या लिरिक्स पहले आपके माइंड में लिरिक्स आते हैं या फिर बीट पे काम होता है, कैसा होता है? डिपेंड्स ऑन वाइब। वैसे मोस्टली उसमें ही होता है, बीट के ऊपर होता है। अच्छा, पहले बीट बनती है, हाँ। बीट से वाइब डिसाइड होती है। हम क्या करते हैं कि लाइक व्हेन वी वर्क, हम आजकल क्या है ना भाई कि लाइक वाइब्स जो होती है ना, वाइब बहुत मैटर करती है गाने में, क्योंकि आर्टिस्ट को ऐसी वाइब चाहिए रहता है कि जैसे वाइब में मैं लिख रहा हूँ मुझे उसी वाइब में बीट मिले, राइट। सो हम क्या करते हैं कि हम यूट्यूब पे जाते हैं और जिस वाइब का हम गाना लिखना चाहते हैं उस वाइब के आर्टिस्ट को ढूंढते हैं पहले।
लाइक समझ लो मुझे फॉर एग्जांपल एसएप रॉकी टाइप गाना बनाना है हमें, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एसएप रॉकी टाइप बीट, यस, तो उसमें बहुत सारी बीट्स आ जाती हैं, तो वो एक एक बीट सुनो, उस पे वाइब बिठा लो, उसी पे लिख लो अच्छे से, उसको एक सेट कर लो, आपका प्रॉपर बना लो कि ऐसे ऐसे मैं इसको गाने वाला हूँ, ये वर्ड्स है, ये वो, देन उसके बाद अपने प्रोड्यूसर के पास जाओ, सैंपल लेके बीट का, एक बकायदा बीपीएम लेके, अपना स्केल लेके कि भाई ये स्केल है, ये बीपीएम है और ये सैंपल है, मुझे ऐसा बीट चाहिए और ये मेरा रैप है, तो परफेक्शन आती है। अब आप अपने प्रोड्यूसर के पास चले जाओ, अब आप उसको बोलो एक सिंपल कागज दिखा के कि ये मेरी 8 लाइनें हैं, ये मैंने ऐसे ऐसे गाया है, कोई बीट नहीं, कोई स्केल नहीं है, इस पे बीट बना दो। सामने वाला बोलेगा ला 30,000 रुपए, बोलेगा मैं अपनी मेहनत कुछ भी कर दूंगा, ला 30,000 रुपए कर देता हूं। थोड़े देखो, बिजनेस करो, अपने दिमाग से जाओ। अगर तुम खुद उसकी तरह पास इस तरीके से जाओगे कि भाई मेरे पास ये सब ऑलरेडी है, आई नीड दिस थिंग, तो वो उस चीज के पैसे लेगा। समझ रहे हो? बिल्कुल, बहुत टेक्निकल चीजें होती है। मैं इतना बड़ा स्टूडियो चला रहा हूँ, आई नो दैट शिट। मैं आज भी बताता हूँ, मैं खुल के बताता हूँ, मैं आज भी लोगों से 5,000 में मिक्सिंग करके देता हूँ लोगों को, जिन लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं होते। मैं क्यों लूं किसी से 30,000 रुपए अगर किसी के पास नहीं है तो? क्योंकि हमारे पास भी नहीं है। बिल्कुल, जो 5,000 देता है मैं उसकी 5,000 में मिक्सिंग करता हूँ ब्रो, और ज्यादा लल्ला पब्बानी 6 घंटे के अंदर गाना दे देता हूँ ब्रो, ये नहीं कि 4 दिन बाद। एग्जैक्टली, दैट्स हाउ वी वर्क ब्रो, वो वाला सीन है। इसलिए हम गाने भी ऐसे ही लिखते हैं भाई, हम गाने लिखते हैं 6-6 घंटे 7-7 घंटे में, बीटें चला के छोड़ देते हैं, घूमते फिरते लिख लेते हैं। ये हमारा प्रोसेस है बेसिकली। तो कभी कभी क्या रहता है, हम कभी भी ऐसे नहीं लिखते भाई, बिना बीट के गाने नहीं लिखते, क्योंकि केडेंस बहुत मैटर करती है ब्रो, मैटर करती है। यस, आई कैन, या मतलब एक सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर आपको प्रीच करने का मन हो रहा है तो आप जेकोल टाइप बीट निकालोगे। करेक्ट या आई गॉट इट। अगर आपको थोड़ा क्लब बैंगर बनाने का मन है तो टाइगर टाइप। ये पता है वो वाला सवाल है, ये वो वाला सवाल है कि ट्रेन में बैठना तो है, पर पटरी पे खड़े होना है कि स्टेशन पे खड़े होना है? ये वो वाला सवाल है कि पहले बीट बनानी है कि पहले रैप करना है। देखो, अब पटरी होगी तभी तो ट्रेन चढ़ेगी, बिना पटरी के तो ट्रेन सड़क पे चलेगी नहीं। तो वही एक आपके पास ताल होगी, बीट होगी, तब तो उस पर रैप लिखा जाएगा। बिल्कुल, वरना सड़क पर ट्रेन चला के क्या फायदा। क्रेजी, या सही बात है ब्रो। यार मैंने जितना ऑब्जर्व किया ना, देयर इज अ पर्टिकुलर चॉइस और आपका एक टाइप है, लाइक तो जो टीम सराउंडेड है अभी, चाहे वो लेबल हो, एफआई हो या बिगी भाई हो, तो यही एनवायरनमेंट आपको ये लाइक टू वर्क लाइक दिस एंड यू नो। ब्रो एनवायरनमेंट क्या है ना, मेरा एनवायरनमेंट ना हर दिन चेंज होता है। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारा एनवायरनमेंट हर दिन चेंज होता है, क्योंकि देखो ये वही तो है ना कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। हम रहते हैं, हम रैपर्स हैं, हम इस तरीके से रहते हैं कि लाइक वी डोंट गिव अ फक, बट हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है ब्रो कि लाइक हमें मजबूर कर देता है रोने पे, अपनी भड़ास निकालने पे, गुस्सा आने पे, कुछ ऐसा। क्योंकि उससे क्या रहता है ब्रो, कभी लेबल को गाने नहीं दे पाते हैं और लेबल के गाने पेंडिंग रह जाते हैं, पैसे भी लिए हुए हैं, समझ रहे हो, वो चीजें होती हैं। सेकेंडली कभी कभी गाने दे देते हैं तो गाने रिलीज नहीं हो पाते हैं कुछ। अब आप समझिए कि 2021 में बनाया हुआ गाना अगर मैं 2025 में रिलीज करूं तो उसमें फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि 2025 में मेरा साउंड कितना बढ़िया रहेगा, तो 2021 के साउंड मेरे हिसाब से तो मेरे लिए मेरा पास्ट रहेगा, राइट। तो कभी कभी लेबल्स में चीजें फंस जाती है और उस वजह से दिमाग आर्टिस्ट का फंस जाता है भाई कि लोग क्या सोचेंगे कि भाई ये एक टाइम पे बहुत अच्छा गाना निकाल रहा है, एक टाइम पे ये पुराना साउंड है। वो ये चीजें नहीं सोचेंगे कि भाई इसने मेहनत करी है, वो ये सोचेंगे कि भाई ये तो मजे ले रहे हैं, जो मन में आ रहा है निकाल दे रहे हैं। हाँ, सही बात है। वो चीज बहुत कम्युनिकेशन रखना बहुत इम्पोर्टेंट है ना विद योर लेबल। आज कम्युनिकेशन से बात आई तो बताता हूँ, आज का टाइम ऐसा है कि अगर मैं कम्युनिकेशन करने जाऊंगा लोग बोलेंगे बेला फक बहुत देता है। फेयर बेला बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाता है, बेला बहुत जल्दी रिप्लाई दे देता है। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, क्या हम आजाद हैं? क्या भारत आजाद है? तो मुझे पोस्ट या स्टोरी डालने पे भी इतना जज क्यों किया जाता है? एग्जैक्टली, क्या पॉइंट निकाला यार। यू आर द ओनली, मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ,
अगर मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूं और अगर मुझे 4 लोग गाली दे रहे हैं और 10 लोग मेरे बारे में अच्छा बोल रहे हैं, मैं उन 10 लोगों से खुश हूं। बट क्यों अगर मेरा मन कर रहा है उन 4 लोगों को चुप करा के उनको वापस अपने हेट से फैन बनाने का कुछ बोल के, तो लोग बोलेंगे डोंट गिव अ फक, उनको फक मत दो, उनको जाने दो। क्यों जाने दूं? एग्जैक्टली, ये मेरी मर्जी होगी ना भाई, ये मेरा टेक होगा, ये मेरी चॉइस होगी कि मुझे उनसे बात करनी है नहीं करनी है। Nobody is here to teach me कि मैं उनको जाके फक दूं या नहीं। पहले लोग आपको डीएम्स भेजेंगे, भाई इसने ये बोल दिया, ये बोल दिया। जब आप रिप्लाई करोगे तब लोग उल्टे साइड कर जाते हैं कि अरे ब्रो इग्नोर करो। करेक्ट ब्रो, बॉदर होते हो। करेक्ट। और एक चीज और है हमारी इंडस्ट्री में, जो बंदा रिएक्ट करता है किसी के किसी बात पे, उसको ऑटोमेटिकली लो समझा जाता है। करेक्ट। लाइक ऐसा यू नो वो कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत ट्रैवल करते हैं, लाइक जैसे उड़ता तीर था ले लिया, यू नो समथिंग लाइक कुछ वो फ्रेजेस। इसी से मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लाइक मैं पहले ही बोलूंगा कि जो भी ये देख रहा है पॉडकास्ट ऑफेंसिव मत होना, जस्ट एन एग्जांपल कि जब देहरादून की बात है, आज से 2 साल पहले की बात है, कि तलहा अंजुम का एक पोस्ट था, आई थिंक वो जो भी पोस्ट था इंडिया के ऊपर, तो मैं एक दिन सो के उठा, ठीक है, तो मैं सो के उठा, मेरा मूड ना, जब मैं सो के उठता हूँ ना बहुत खराब रहता है। पहले 1 घंटा तो बहुत खराब रहता है, मैं बहुत सच सीरियसली ब्रो, दैट्स मी, दैट्स बेसिक मी। मेरा मूड बहुत खराब रहता है ब्रो, क्योंकि सारी रात बहुत टेंशन्स रहती है यार, नींद नहीं आती है, एंजाइटी इश्यूज है मेरे को, बहुत चीजें हैं यार। तो मेरा मूड बहुत खराब रहता है, तो मेरे को किसी ने मेंशन कर रखा था एक स्टोरी में। मैंने वो स्टोरी देखी तो उसमें तलहा अंजुम का कुछ पोस्ट था, यूनुस का कुछ पोस्ट था, और नीचे बस किसी एक लड़के ने ये लिखा था कि रैपर्स बहुत हैं इंडिया में, हम ही लोग इनके गाने सुनते हैं और ये लोग हमें ऐसा बोलते हैं, तो थू है हमारे रैपर्स पे, लाइक थू है हमारे इंडियन रैपर्स पे। तो मैंने उस टेक में कुछ जवाब दिया इंस्टाग्राम पे, और वो जवाब इतना बड़ा हो गया कि लाइक लोग घुस गए मेरे अंदर कि वो बहुत पुरानी पोस्ट है, व्हाई आर यू सेइंग दिस, अब तुमने डिस भी बना दिया, ये वो लल्ला पब्बा। आई एम लाइक, मुझे बोलने वाले भी तो तुम ही थे, so clearly। मुझे मेरे तक बात पहुंचाने वाले और मुझे उकसाने वाले और मुझे ये बात करने वाले के इंडियन रैपर्स पे थू है बोलने वाले भी तो तुम ही थे। और आज तुम अपने इंडियन रैपर को थू बोल रहे हो जस्ट बिकॉज ही टुक अ स्टैंड फॉर योर नेशन। यस, मैं उसमें देखो अब वो मेरे लिए मैटर नहीं करता, पता है। अब मैं ऐसा इंसान बन गया हूं ना कि अब करो, अब जिसको जो बोलना है वो बोले यार, करो मेरे अब देखो, अब जो बात मेरे तक आएगी मैं वहां बोलूंगा। यस, मैं अब आर्टिस्ट बनना है तो भाई आर्टिस्ट बनूंगा, क्योंकि भाई देशभक्ति मैंने करी, सब किया, लेकिन एंड में मेरे को भाई क्या मिला? गालियां। एग्जैक्टली ब्रो, उल्टा हेट मिला है। मजबूरी थी मेरी भाई कि मतलब मैं हूं भाई उस जोन में कि भाई मैं नहीं देख सकता भाई। अगर मैं हसल में पहला परफॉर्मेंस मेरा भाई नमस्ते अवाम ये है हिंदुस्तान था, ठीक है, उससे पहला परफॉर्मेंस मेरा रेप के ऊपर था, ठीक है। सो हियर इज नोबडी टू जज मी कि आज मैं क्या कर रहा हूं, डिस निकाल रहा हूं। पहले जाके लोगों को बताओ कि मैं नेशन के लिए क्या कर रहा हूं। बिल्कुल। उसके बाद वो मेरे से लड़े। लोगों को भाई अभी कुछ पता ही नहीं है हम आर्टिस्ट के बारे में। यू गाइज नो, इसलिए तुम लोग रिएक्ट करते हो भाई, रिएक्शन देते हो, वरना भाई हम लोग क्या हैं? करेक्ट, बिल्कुल। लोगों को कैसे पता था? मैंने खुद ये चीज विद द टाइम सीखी है। आई रिमेम्बर जब मैं बहुत शुरू में रिएक्शन करता था तो मैं फीलिंग्स में इतना चले जाता था कि मैं जिस पे डिस जा रहा है उसकी एंटी ऑटोमेटिकली हो जाता था। करेक्ट, लाइक मेरे को मेरे कंट्रोल में भी नहीं रहता था, बट मैं ऑटोमेटिकली उसके एंटी हो जाता था। एंड देन स्लोली आई रिमेम्बर कि नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। दोनों मेरा काम अपना क्या बोलते हैं, यू नो मेरा काम है सिर्फ गाने समझना और थोड़ा बहुत जो मैं समझता हूँ किसी को समझा देना, दैट्स इट। मेरा ये काम नहीं है कि किसी को उकसाना उस गाने को लेके कि तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए या तुम भी ऐसा बोलो। वही वाली मेंटालिटी है ना यार। अभी तुम बाहर के आर्टिस्ट को देख लो, ठीक है, एमिनेम ने मशीन गन को डिस किया, मशीन गन ने एमिनेम को डिस किया, लल्ला पब्बा एंड ऑल दैट शिट, वो चीज वहीं सॉर्ट हो गई है। लाइक ऐसा कुछ नहीं है भाई कि मतलब वहां पे ये चीज हो गई कि भाई तुम गालियां ही देने लग गए कि मतलब मशीन गन को रैप ही छोड़ देना चाहिए भाई। हाँ, पर्सनल मशीन गन ने बकायदा आके ये बात भी बोली है भाई कि ठीक है इट्स कूल, कोई बात नहीं भाई। अगले ने यार, अच्छा ये बात बताओ मेरे को कि अगर तलहा अंजुम ने वो चीज, वो जो पोस्ट थी 2 साल पहले भी डाली हो और उस पर जो मैंने डिस निकाला है वो गलत है, ठीक है, मैं मानता हूं वो गलत है,
मशीन गन ने एमिनम की बेटी को 6 साल पहले बोला था। चल ऑफ कोर्स। तो एमिनम ने 6 साल बाद डिस्क क्यों निकाला और तुम क्यों खुश हो रहे हो किल शॉट पे? एग्जैक्टली। बोल दो कि भाई तुम पागल, एमिनम पागल है क्या, 6 साल बाद डिस्क निकाल रहा है, तभी निकाल देता। उसको बात ही 6 साल बाद पता लगी। एग्जैक्टली। तो मेरे को जब बात पता लगी मैंने तब रिएक्ट किया, तो मैं क्या गलत हूं इसमें? अब ये बात आज तक मैं लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाया, मेरी अब पहुंचेगी। और मैं सच बोलना चाहता हूँ, जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं, मेरे को दोबारा कुछ नहीं चाहिए भाई। मैं बहुत खुश हूं मेरी जिंदगी में, मेरा सब बढ़िया चल रहा है, मेरे को छोड़ दो। बेस्ट एंड द बिगेस्ट पॉडकास्ट। मेरे को मेरा होम चलाने दो भाई। सीरियसली उस टाइम से मैं अगर अभी अपने आप को भाई बोलने पे आऊं ना भाई, तो मैं अपनी सराउंडिंग की वजह से भाई, हम लोग अपने आप को बहुत बदल चुके हैं यार। क्योंकि अब हम भाई, पहले क्या था ना कि पहले हम बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे थे यहाँ के आर्टिस्ट से। समझो एक बार मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि लाइक अब यहाँ पे अगर कोई बड़ा आर्टिस्ट कुछ कर देगा ना कि लाइक मैंने ये कर दिया, तो वो ये डिपेंड सोचता है कि सामने वाला ये चीज ना करे क्योंकि मैं बड़ा हूँ। हाँ। ठीक है, बाहर के सीन पे क्या है ना कि सामने वाले ने किया तो सामने वाला भी करे, तो करके तो देख भाई, करने दे, कोई बात नहीं। जरूरी नहीं कि गोलियां चलानी है भाई, हर चीज पे गोलियां नहीं चलती। कुछ चीजों पे बात भी होती है, कुछ चीजों पे जिगरा भी चलता है, कुछ चीजों पे गाने भी चलते हैं। एग्जैक्टली। तो भाई गाना रिलीज हुआ है काम, तो काम के बारे में बात करते हैं। तो पब्लिक जिन्होंने अभी तक वो काम गाना नहीं सुना ब्रो, जाके सुनो। दैट्स अ क्रेजी ट्रैक है और FI के चैनल पे वो गाना अपलोड हुआ है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस FI को लेके भी है, लेकिन उससे पहले हम गाने के बारे में बात करेंगे। ब्रो, एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे गाना बनाना, एक ऐसा इंसान जो एक अपनी लाइफ 9 to 5 के उसमें फंसा हुआ है, एक इंसान 9 to 5 में फंसा हुआ है और वो कैसे एक रैप की तरफ चला जाता है, ये आइडिया स्ट्राइक कहाँ से हुआ है इस ऐसा गाना बनाने के लिए? ये रैंडम इसका स्पार्क कहाँ से आया था? इस गाने का बहुत रैंडम स्पार्क था। बहुत, हाँ सच में। ये हम मुंबई में थे एक्चुअली तब, और ये मैं और बिग स्माइल बैठे हुए थे लाइक ऐसे ही बेड पे बैठे हुए थे, लैपटॉप लगा के चलो गाना वाना करते हैं। तब आयुष ने बोला था कि लाइक उसको कुछ ऐसा गाना चाहिए जो लाइक थोड़ा डिफरेंट हो, स्टोरी बेस्ड हो, और ऐसे गाने मतलब करने में थोड़ा टाइम भी चाहिए रहता है, स्टोरी बनाना पड़ता है एंड ऑल दैट। तो मैंने बिग स्माइल को बोला कि बिगी एक कोलैब करेगा क्या? बिगी बोला बताओ क्या करना है? मैंने कहा स्टोरी टेलिंग है, क्या कर लो। क्योंकि यार हम दोनों ही नहीं करते हैं यार। स्टोरी टेलिंग वाला सीन क्या रहता है ना, मतलब जोड़ बहुत ये वो NF वाला शिट, NF वाला शिट मेरे को सुनने में बहुत पसंद है। लेकिन वो तो मैंने कहा अच्छा चलो लेट्स डू दिस, करते हैं। तो मैंने बहुत मनाया इसको, फिर ये भी आया चलो लेट्स डू दिस। तो वो बीट फिर हमने देखा यहाँ वहां से यूट्यूब पे लिखना शुरू किया। अब जैसे जैसे हम लिखना उसको गाने को शुरू करते गए भाई, वो पता नहीं ऐसा लिख गया गाना कि हम सच में 5 to 9 की जॉब करते, 9 to 5 की जॉब करते हैं सच में ऐसा। फिर गाने का वीडियो बनाया एंड ऑल दैट। पर ये गाना 1.5 साल पहले, हाँ ये गाना बना था मार्च में। इतना पुराना गाना है। और ये गाना शूट भी हुआ था मार्च में। 2020। ओ भाई, जब मैंने वो हम कह सकते हैं कि इस गाने में वो ग्रुप सीखने वाला बेला है। पुराने लोग तो उसमें मैंने जैसे शर्ट पैंट एकदम टाई वाई लगा रखी हो, मैंने फोटो भी डाली थी मार्च में। तो वो गाने की शूटिंग तब हुई थी। वो एडिटिंग क्या हुआ कि एडिटिंग लेट हुआ उसका, क्योंकि उस बीच में दौरान बहुत सारे गाने ऐसे नया साउंड आ गया कि आयुष भाई ने बोला कि पहले मैं चाहता हूँ ये वाले गाने निकले। अब वो करते करते वो एक गाना हमारा इतना पीछे रह गया, इतना पीछे कि लाइक दिख ही नहीं रहा। तो अब हमारा प्लान ये था मेरा और बिग स्माइल का कि ऐसा करते हैं कि लाइक 2022 शुरू होने से पहले हमारे जितने पेंडिंग गाने, जितने जो हम कभी चाहते थे कि शायद रिलीज भी ना हो, ट्रैश जिन्हें हम कहते हैं कि लाइक बना के रख देते हैं फॉर प्रैक्टिस ट्रैक्स, वो भी रिलीज कर देते हैं कि लाइक लोगों को सुन ले यार, कोई बात नहीं। अब आर्टिस्ट कभी कभी क्या सोचता है कि यार मैं ये क्यों रिलीज करूं, मैं अपने अच्छे गाने रिलीज करूंगा बस। हम चाहते हैं कि भाई ये भी रिलीज करो क्योंकि सब अच्छा रिलीज करो, सब अच्छे हैं, सब अच्छे। और वैसे भी लैपटॉप में पड़े गाने क्या ही देंगे, क्या ही कर रहे हैं, उन पे भी 6 घंटे तो लगाए ही है। अब पॉइंट ये आ जाता है कि लोग क्या बोलते हैं ना कि यार इस गाने में ना बेला ने बहुत आम लिरिक्स लिखे हैं, इस वाले गाने में ना बेला ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिरिक्स लिखे हैं। मैं लोगों को ये बता रहा हूँ ना कि लाइक सीन सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड का नहीं है,
नहीं है, बात है बात पहुंचाने की। हाँ। बिल्कुल। मैं जो बोल रहा हूँ अगर Exactly. वो तुम्हारे दिल तक जा रहा है तो वो क्या कॉम्प्लिकेटेड है, Yes, क्या सिंपल। Complication, हाँ भाई डायरेक्ट सीधी सी बात, अगर आमा किड जैसा गाना, इतना सिंपल गाना तुम्हें ग्रूव करा रहा है, तुम्हें याद हो रहा है, बिल्कुल। तो तुम्हें और क्या चाहिए? एग्जैक्टली। करेक्ट। तो मैं बिल्कुल। मैं उस चीज पे कभी अब जाता ही नहीं हूँ, फोकस ही नहीं करता हूँ कि लाइक मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखना है, कुछ ऐसा फ्लो में लिख देना है कि लाइक लोग बोले कि यार क्या रैपिंग वाली चीज है। नहीं, मुझे बस ऐसा लिखना है ना यार जो सामने वाला समझ जाए। ब्रो या आई रिमेम्बर ये एक टाइम पे ना एक वेव सी शुरू हुई थी देसी हिप हॉप में कि एवरीबॉडी वाज ट्राइंग टू गो कॉम्प्लेक्स Yes. और ये वो वाली वेव थी जिसमें हम लोगों ने भी बहुत राइड किया, रिएक्शन किया है, चैनल्स ने सबने बहुत किया है, grow bro. किया है, ओ भाई। सबने किया हम राइड, और सबने किया रिएक्शन है। चैनल्स भी ब्रेक डाउन पे लगे हुए थे, रोहन का रैपा ब्रेक Yes. डाउन्स कर रहा था, हम ब्रेक डाउन्स पे लगे हुए थे, तो सबको लगता था कि तुम लाइमलाइट में तभी आ सकते हो जब तुम कॉम्प्लेक्स लिखो। कॉम्प्लेक्स लिख और करके, हाँ exactly. कॉम्प्लेक्स से मेरा एक पर्सनल मेरे को फील होता है कि जिन बंदों को देख के जे कोल, एमिनेम, वो भी काफी अच्छे राइटर्स हैं, उनको देख के हम लोग कॉम्प्लेक्स तो लिख लेते हैं, लेकिन एक चीज करना भूल जाते हैं, उनकी कॉम्प्लेक्स राइटिंग में भी एक बेस रहता है, एक मैसेज रहता यही मैं है, बोलना एक चाहूंगा स्टोरी कि लाइक होती है, अगर थीम आप होता है। जे कोल का कॉम्प्लेक्स रैप सुनो ना तो वो ना दिल तक जाएगा, अंदर ना घर कर जाएगा। 100%. और उसका आम रैप भी सुनोगे वो भी दिल में घर कर जाएगा, ठीक है? Exactly. क्योंकि उसको वो आप समझ पा रहे हो। अब इंडिया Yes. अब कुछ हिंदी रैपर्स ऐसे हैं ना कि वो इतना कॉम्प्लेक्स रैप करते हैं कि साला समझ में ही नहीं आता। नहीं शाउट आता। आउट जिसको ना वो समझ में आता है ना, मतलब मैं उसको दूसरी बार सुनना चाहूंगा। मैं बस, वो बुरा नहीं है, मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ उस रैप को, वो बहुत अच्छा है, वो कर सकते हैं। वो कुछ ऐसी चीजें शायद मैं नहीं कर पा रहा हूँ, शायद मैं नहीं कर सकता हूँ ब्रो, सीधी बात है, मैं नहीं कर सकता हूँ। शायद बट जरूरत द नहीं है। पॉइंट इज कि भाई वो चीज करने का फायदा क्या, कि जब हाँ, लाइक दैट्स फॉर नो रीजन, क्यों फॉर नो रीजन वो चीज करने का क्या Exactly. फायदा। एग्जैक्टली। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बिग स्माइल बहुत गलत कॉम्प्लेक्स रैप करता है, बट पता नहीं क्यों वो चीज हर बार मुझे समझ में आती है, मेरे दिल में जाती है। और हम दोनों हमेशा ही डिस्कस करते हैं कि लाइक यार हम भी तो वही करते हैं, पर वो समझ में आता है, साला ये जो कर रहा है समझ में क्यों नहीं आ रहा। या ब्रो, वो देखो, एक होता है मेरे पास एक स्टोरी है, मैं उसको उसमें कॉम्प्लेक्स तरीके से उसको बना सकता हूँ, और कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि हर बार ऑडियंस को एक सस्पेंस में रख सकता हूँ। बिल्कुल। जैसे कुछ एमिनेम के लेजेंडरी ट्रैक्स हैं, जैसे अरोज है, कैसल है, बहुत तगड़े तगड़े गाने हैं जिसमें सस्पेंस ही बंदा एक लाइन बोलता है तब सस्पेंस खोलता है। हाँ। यू नो, एक ऐसे राइटर्स भी हैं जो इतना बांध के रखते हैं, और लोग ज्यादातर फोकस करते हैं कि ये मेरे पास माइक है, मैं इसको कितना ट्विस्ट कर सकता हूँ, मेरे पास एक यंत्र है, यू नो, दैट कॉम्प्लेक्स सो वही चीज है यार, हम लोग उससे थोड़ा सा अलग जोन में चल रहे हैं, समझ रहे हो? यस, बस ऐसा लिखना है जो लोगों को समझ में आए। अभी एक सवाल है, वो ये है, बिगी भाई से है जो मेरा सवाल, कि ब्रो एफआई से कैसे लिंकअप हुआ, मेरे को ये लाइक कैसे आप लोग लेवल पे आए, और आई एम गेसिंग कि पहले आप आ गए थे फिर बेला भाई आए, ना साथ में आए, Something like that. सब साथ में साथ में आए। ओके, तो फिर कैसा हुआ, लाइक आप कैसे वहां तक पहुंचे? वी वर इन देहरादून लाइक फॉर 3 years ना। उसके बाद हम शिफ्ट हुए मुंबई। तो मुंबई की वाइब इतनी जमी नहीं, तो वहाँ 6 महीने रहे हम। तो वही है, जितने गाने बने हैं, काम बॉम्बे वगैरह वही बने हैं सब। ठीक तो है। उसके बाद वही है, एफआई को गाने वगैरह दिए थे, तो उनकी कॉल आई, तो उनका शूट वगैरह, यहाँ शूट में आए हम, तो वाइब मैच हुई, वो अच्छे लगे, वो हमें अच्छे लगे, ये रिश्ता पक्का कर रिश्ता पक्का हो गया। तो आयुष ने बोला कि रिश्ता पक्का कर लो, हमने कहा चलो रिश्ता पक्का कर लेते हैं, साइन करके रिश्ता पक्का कर लिया। पॉइंट क्या है ना भाई, देखो कुछ लेबल्स कभी कभी ऐसे होते हैं ना भाई जो आपको पकड़ लेते हैं। हाँ। कुछ क्या होते हैं कि आपको आजादी देते हैं, बट वो वहां तक उस सीन में आपको मजा नहीं आता, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट नहीं रहते हो। मेरा हमेशा से हमारा ये सीन था ना कि भाई हमें कोई लेवल चाहिए ना, तो ऐसा चाहिए भाई जो हमें रोक टोक ना करे, हमारे साथ वैसे रहे जैसे हम रहना चाहते हैं, समझ लो। आर्टिस्ट है हम, तो मतलब एक भाईचारा वाला जोन रहे भाई, काम वाम तो होता रहता है। तो लाइक आयुष एफआई मतलब ऐसा सीन है ना भाई, एफआई हमारे लिए अब लेबल नहीं रहा,
FI जैसे अब अपना ही चैनल है, सेकंड होम, हाँ सेकंड चैनल या सेकंड होम बन गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी हम ऐसे नहीं देखते कि वहां पे ऐसे गाने देने और यहाँ पे ऐसे गाने देने, नहीं, जो यहाँ देना है वही वहां देना है, क्योंकि भाई वो बंदा हमारे लिए कोई कमी नहीं छोड़ता भाई। वो बंदा वीडियो ले लो, ऑडियो ले लो, हर जगह प्रमोशन ले लो, किसी से कहीं शो हो वहां ले लो, सिक्योरिटी ले लो भाई, हर चीज पे बंदे ने अपना सही काम रखा। ऐसा नहीं है भाई कि मतलब लेवल ग्रो नहीं कर रहा है, लेवल भी ग्रो कर रहा है, साथ में हम भी ग्रो, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है ब्रो, बिल्कुल वो वाला चीज है। नंबर आ रहे हैं, बढ़िया आ रहे हैं। अब वही सीन है ना यार भाई कि आप किसी बड़े एस्टेब्लिश लेवल के पास जाते हो, वो आपके पास 36 वो रखता है कि भाई ऐसे चलना है तुम्हें, वरना देख लो। हमारे साथ ऐसा सीन था कि जैसे हमारा लक कह लो, कुछ भी कह लो भाई, कि वो लेवल लाइक स्टार्ट हुआ था, तो लाइक उनको भी थोड़ी हमसे नॉलेज मिली, हमें भी उनसे थोड़ी नॉलेज मिली, समझ लो, नॉलेज एक्स हुई साथ में मिली। तो अब वो हमारे लिए बहुत एक अच्छा फायदेमंद चीज साबित हुई, और लाइक खुश है, बढ़िया चल रहा है। एक साथ आप भी ग्रो हुए, लेवल भी ग्रो, लाइक साथ और में पॉइंट ये ना भाई कि मैं एक चीज इससे ये ना कि लाइक मेरे जितने बेस्ट फ्रेंड्स है ना, बेस्ट फकिंग फ्रेंड्स ब्रो, बिग स्माइल सरकार हो गया, MC डीप हो गया, ये लोग हो गए, सब हम लोग एक ही लेवल से साइंड है ब्रो। एक ही स्टूडियो में बैठ के चिल करते हैं, गाने बनाते हैं, लाइक एक साथ चिल करते हैं, तो ब्रो लाइक ऐसा लगता है ना कि लाइक दिस इज इंटरनेशनल शिट ब्रो, कुछ नहीं करना है, सब हमारा हर संडे। आयुष भाई की पर्सनालिटी भी बहुत लाइक यू नो केयरिंग सी है एक, मतलब लाइक हाउ कैन आई एक्सप्लेन दिस। अभी मैं हूँ, मेरी जब जैसी मेरी 1-2 बार बात होना स्टार्ट हुई, उसके बाद लाइक आई डोंट नो हाउ, लाइक हम अब तो हमारा वीक में 2-3 बार ऐसी, मेरे को वैसी रैंडमली सजेशन चाहिए होता है, मैं फोन कर लेता हूँ भाई, तो ये ऐसी पर्सनालिटी है। गुड ह्यूमन बीइंग ब्रो, गुड पर्सन। यस ब्रो, सपोर्टिंग बहुत है यार ब्रो, केयरिंग बहुत है, और काम के मामले में तो एक नंबर है भाई। तो वही है यार, मतलब सब साथ में मिलकर कर रहे हैं, बढ़िया चल रहा है। हाँ, और वो खुद सामने से आइडियाज देते हैं। अब टेक्निकली सोचा जाए, एक लेबल को मेरे से क्या ही लेना देना, क्या ही फायदा होगा, लाइक एक वैसे सोचा है, बट ही इज द वन। वो बोलते कि अच्छा तू ये, मैंने उनको बोला कि मैंने ऐसे बात की कि ब्रो वो मैं पॉडकास्ट का ऐसे सोच रहा हूँ, सामने से 4-5 और सोल्यूशन, तू ये भी कर सकता है उसी के साथ साथ, तो ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। मेरा दिमाग एनर्जेटिक बंदा है ब्रो, वो हर चीज में लाइक तुम उनसे कुछ भी पूछ लो ही, क्योंकि क्या होता है ना, इंसान नॉलेज से भरा रहना चाहिए। नॉलेज इज नेवर हार्मफुल, नो, नॉलेज से इंसान भरे रहना चाहिए। उसके पास इतना नॉलेज है, आप उससे कभी भी कुछ भी पूछ लो, इज लाइक वो 1 घंटा बात कर सकता है किसी भी टॉपिक पे। बिल्कुल 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 सही बात है। तो भाई एक चीज है, होम एल्बम, फील हाई एल्बम, दो एल्बम साथ साथ में अभी खत्म भी नहीं हुई थी, तो एक और EP दे दी। और जब मैंने सुना ना, मैंने आपका स्टोरी देखा इंस्टाग्राम पे, मैंने बोला यार ये बंदा क्या है। लिटरली मेरा यही रिएक्शन था कि ये बंदा क्या है भाई। अभी इतने गाने, पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट EP, और दूसरा इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस कि अगर अभी तक आपको नहीं पता चला तो बेला भाई के जितने भी 2019, 20, 21 से लेके जो गाने रिलीज नहीं हो पाए थे, तो भाई ने वो सारे गानों की एक EP बना के स्पॉटिफाई पर डाल लिया है। वो सिर्फ स्पॉटिफाई पे, कहीं पे नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ स्पॉटिफाई पे मिलेगी, तो जरूर सुनना जाके उस EP को। ये बहुत कंबाइंड आइडिया था यार। हाउ डू यू मैनेज, लाइक आई ऑलरेडी नो द आंसर, वैसे हमने सारा कुछ कवर कर लिया कि जो बंदा दिन में 8 घंटे लिखता है, उसके लिए तो एक दिन में एक गाना बनवा लो। हम एक दिन में कम से कम एक गाना तो बना ही लेते हैं। तो ये बहुत कंबाइंड आइडिया था कि लाइक आयुष का ही मेन आइडिया था कि लाइक तुम रिलीज कर दो उन गानों को। तो मैंने और इस्माइल ने बैठ के फिर कुछ बनाया कि लाइक EP की सॉर्ट ऑफ बना के रिलीज कर देते हैं, उसको एक विंटेज नाम दे देते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये इसी साल होगा, ये अगले साल भी होगा। जो 2022 के पेंडिंग गाने होंगे वो 2022 के दिसंबर में क्रिसमस पे जरूर मिल जाएंगे। गाने निकालने हैं ब्रो। तो EP का नाम इसलिए विंटेज रखा है कि पुराने गाने, बिल्कुल विंटेज सीजन 1। You got it. क्या बात है, क्या भाई सीन ऐसा ना कि लाइक लोग बोलते हैं ना कि लाइक कंसिस्टेंसी जो होती है कि उतनी रखनी चाहिए जितनी अच्छी लगे। हम कहते हैं कंसिस्टेंसी उतनी रखो जितनी हो सके। एग्जैक्टली, ठीक है, अच्छी हो, कोई बात नहीं है, हो रही है तो रखो। चाहे हफ्ते में 4 गाने आए, आओ, जिनको सुनना है वो सुनेंगे, जिन नहीं सुनना। सही बात है। तो जो लोग हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं ना, पुराना वाला पहला अच्छा था, कोई एक बंदा आता है अभी तू छोड़, उससे भी पुराना अच्छा था, वो बोलते तू छोड़, उससे भी पुराना अच्छा था, कोई आगे बोलेगा हसन से पहले वाला अच्छा है। उन्हीं के लिए ये कुछ मैं छोटे स्टोन्स देता रहता हूँ कि हाँ इनसे खेलो, ये लोग पुराना बेला, नया बेला, ये वाला बेला। सो मैं वही चाहता हूँ लोग साउंड्स में ना कंफ्यूज ना हो
कि लाइक ये ईपी अभी बनी है या पुरानी है। तो जो विंटेज ईपी है उसका नाम ही विंटेज इसलिए क्योंकि वो पुराने गाने हैं, जो पुराने गाने 1 साल पहले बने हैं, 1.5 साल पहले बने हैं। ठीक है, ओके। तो बेला भाई, क्योंकि आपके बहुत सारे फ्रेंडशिप्स है रैप इंडस्ट्री में, सारे ही दोस्त है आपके, तो कोई कोलैबोरेशंस एक्सपेक्टेड है अगले साल के लिए? कोलैबोरेशंस है, बहुत सारे हैं, और लेकिन ऐसे हैं कि लाइक अगर मैं अभी यहाँ बता दूंगा ना, तो जिनके साथ है ना वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत सीक्रेटिव कोलैबोरेशंस हैं। नाउ अब मेरी स्माइल से यू अंदाजा लगा सकते हो। अच्छा, मैं इसको थोड़ा ट्विस्ट करके पूछूं कि क्या हमें अंडररेटेड रैपर्स और मेन स्ट्रीम रैपर्स को छोड़ के कहीं और कोलैबोरेशन देखने को मिल सकती है? कहीं और भी मिल रही है, मेन स्ट्रीम भी मिल रही है, और अंडरग्राउंड भी मिल रही है, क्योंकि 2022 भी मेरा है, 23 भी मेरा है, 24 भी मेरा है, सब मेरा है। तो भाई अब तो बेला ही है। अब बस इस बात से अंदाजा लगा लो, क्योंकि मैं झूठे प्रोमिसेस नहीं करता, मैंने होम में भी नहीं अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछता हूँ, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोई सीन है आने वाले कुछ टाइम में? अब ये तुमने कुछ ऐसा पूछा जिसमें मैं कहना चाहूंगा कि नो वे होम में एंड्रयू गारफील्ड नहीं है। तो समझने वाले समझ गए, ठीक है, कि मैं स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता हूँ किसी भी चीज के, क्योंकि आई नो तुम लोगों को बहुत मजा आने वाला है ब्रो, क्योंकि ओटीटी पे सिर्फ गाने थोड़ी आते हैं, पिक्चरें भी आती है। बिगी भाई, और क्या कोलैबोरेशन है? अब बड़े रिवील ना करना चाहते हो? बहुत ज्यादा बड़े हैं ब्रो। मैंने जितने भी बोले अकेले थोड़ी हैं। अच्छा, पूरी बी एंड बी आर टुगेदर ब्रो। बी एंड बी आते बीट पे तो होता कत्ल है। क्या बात है, बीबी। तो ये ऐसा है कि लाइक यार, अब आने वाले जो प्रोजेक्ट्स होंगे 2022 के, मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो 2022 के हमारे प्रोजेक्ट है वो अभी तक के ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे, उसके आगे के भी, जो पिछले 10 साल में मैंने नहीं किए होंगे। ओके। या कुछ ऐसा जो मतलब मेरे को बदल दे, या किसी और को बदल दे, सीन को बदल दे, म्यूजिक को बदल दे, कुछ ऐसे चीजें करने वाला हूं ना यार, एक्सपेरिमेंट्स, रिस्क, क्योंकि मैं डरता नहीं हूँ यार, हम करेंगे। अरे वाह, हम ऐसे रिस्क लेने वाले हैं ना भाई, क्योंकि हमें मजा आता है, क्योंकि भाई रिस्क ही चलेंगे और आपको इंटरनेशनल पहुंचाएंगे, क्योंकि मेरी बात वही है, वो अंग्रेज सुनना चाहिए, वो अंग्रेज हिप हॉप इंडिया का सुनना चाहिए, वो वाला हिप हॉप नहीं सुनना चाहिए जो वो सुन रहा है। हाँ, एग्जैक्टली, सही बात है। तो बिफोर वी रैप दिस पॉडकास्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल भाई बहुत अच्छी पॉडकास्ट कही, लाइक लिटरली आपको नहीं पता है कि आपने मेरे को फर्स्ट पॉडकास्ट में थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट था इससे पहले, लेकिन कितना कॉन्फिडेंट फील करा दिया ब्रो। थैंक यू सो मच भाई। बातों से बंदा बहुत मोटिवेट किया है। सो आप कुछ कहना चाहते हो यार, बोथ ऑफ यू गाइस, अपने फैंस को, लाइक एक बार एंड होने से पहले? पहले मैं कहूंगा। हाँ, ओके। मैं कहूंगा हिप हॉप वालों को जो हिप हॉप कर रहे हैं, सेकंड थॉट्स मत रखो, मेंटल प्रेशर मत रखो, और चीजें तब तक नामुमकिन है जब तक वो पूरी नहीं हो जाती है। अल्लाह बचाओ। क्या बात है ब्रो। मैं यही कहना चाहूंगा कि यार देखो, हिप हॉप ऐसा लाइन है, सीन है कि इसमें कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, चाहे वो आर्टिस्ट के बीच में हो, दोस्तों के बीच में हो, फैमिलीज के बीच में हो, किसी भी चीज के बीच में हो। मैटर ये करता है कि तुम घूम फिर के उसी जगह पे वापस आ जाओ और रियलाइज कर लो कि तुम गलत हो, क्योंकि तुम हो। ठीक है, क्योंकि अगर तुम गलत नहीं हो तो चीजें गलत नहीं होंगी, ये हमेशा याद रखो। दूसरा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। पिछले 5 महीने से मैं और बिक्समैल आपस में बात नहीं कर रहे थे, ये पूरे नेशन को पता है। ठीक है, यस आई नो। और नाउ वी आर बैक टुगेदर, हमारी सारी चीजें सॉर्ट है, क्योंकि यही दोस्ती होती है भाई। ठीक है, दोस्तों में ये सब चलता है, पर हमने वो चीज कभी इंस्टाग्राम पे नहीं आने दी। हमने वो चीज ना कभी व्हाट्सएप पे आने दी, ना हमारे क्लोज वंस तक को नहीं पता लगा कि हमारे बीच में भसड़ क्या है।
ठीक है, और आज भी हम उस तरीके से बात करते हैं कि लाइक देखा तुमने ये इंटरव्यू राइट, तुम देख सकते हो कभी ऐसा लगा कि हमारे बीच में कोई भसड़ है, क्योंकि वो उसका और मेरा मैटर था, वो हम दोनों ने सुलझा लिया। दैट्स ब्रदरहुड, करेक्ट। तो वो आर्टिस्टिक चीज है। अगर हम रैपर होके हमारी ईगो हटा के भाई के लिए कर सकते हैं, तो तुम भी तो रैपर हो, तुम भी तो सब कर सकते हो भाई। तो किसी से कुछ मत रखो ग्रजेस, अपना म्यूजिक पे फोकस रखो, क्योंकि इन दी एंड तुम्हारे खर्चे, तुम्हारे बिल, तुम्हारा पेट और तुम्हारे माँ बाप को तुम संभालोगे। एग्जैक्टली, दैट इज इट। तुम्हारी मेहनत संभालेगी और कोई नहीं, ठीक है। तो छोटे हो, उम्र है, उम्र या नहीं है, मैं भी 23 साल का हूं, फर्क नहीं पड़ता है। इट्स जस्ट यहाँ से बड़ा होना बहुत जरूरी है। दैट इज एग्जैक्टली। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से ऐड कि म्यूजिक सुनो, अच्छा म्यूजिक सुनो, अच्छा में टिकटॉक कम देखो और रैप सॉन्ग ज्यादा सुनो। तो इसी बात पे पहला भाई थारा भाई जोगिंदर के लिए कोई मैसेज? हाँ बिल्कुल बहुत बड़ा मैसेज है कि भाई लाओ बंडल लाओ यार। मेरे पास जोगिंदर के लिए देखो, मेरे को पता है मैं कुछ भी बोलूंगा, देखो कुछ ना कुछ तो बनेगा बाद में, बट मेरे पास उसके लिए एक ही मैसेज है भाई के मत करो ये सब, तुम्हारी वजह से हमारी 10 साल की मेहनत पे पानी फिरता है, ठीक है। और अभी भी अगर नहीं सुधरे भाई तो इतना मारूंगा किसी ने सोची ना तो मुश्किल हो जाएगी फिर, समझ रहे हो कि मतलब, क्योंकि तुम वॉनबी रैपर हो और हम असली रैपर हैं। बात इतनी सी है कि अगर तुम वॉनबी रैपर हो के भवंडर ला सकते हो, तो हम तो फिर ओरिजिनल रैपर है, हम तो फिर क्या कर सकते हो तुम्हें पता नहीं है। वो वाला सीन है, कयामत ले आएंगे। तो वो वाला सीन है। बाकी ओके, फिर सबको मेरा नमस्ते। चंगा हंसते देखो यार, सब हंसते खुशते रहो, खुश रहो। जिंदगी में सबकी प्रॉब्लम है, जरूरी नहीं है कि तुम रैपर हो तो तुम्हें एकदम ऐसा हो ये करना नहीं भाई, जो हो वो रहो, दैट इज इट। क्योंकि तुम्हारा म्यूजिक तुम्हें बनाता है, दैट इज बिल्कुल। और जाके विंटेज ईपी को जरूर सुनना, विंटेज ईपी सुनो, काम सुनो। और मेरे होम का जो नया गाना आ रहा है, इसको एक मिनट, होम का मेरा नया गाना आ रहा है, गाने का नाम है कोलैप्स। कोलैप्स। और ये होम का 12वां गाना है, बहुत बड़ा गाना है। इसके बाद एक और है, सेकंड लास्ट गाना है। सबने सुनना है। सुनेंगे भाई। एंड बिगी भाई की ईपी भी चल रही है, बैक टू फ्यूचर, तो वो भी जाके सुनो, स्ट्रीम करो। एंड ये सारी पॉडकास्ट अभी इसी वक्त YouTube के साथ साथ Spotify पे भी अवेलेबल है, तो आप जरूर जाके पॉडकास्ट को सुनना। बिग अप्स ब्रो, हमारा थोड़ा बजट बड़ा। मेरे जितने फैंस हैं जिन्होंने ये पॉडकास्ट देखा है, मेरी सारी अच्छी लाइंस को काट के एक बढ़िया सा बना के मटेरियल मेरे को भेज देना, मैं इंस्टा पे पोस्ट डालूंगा है। अरे ब्रो क्या बात है। चलो सही है, जरूर सुनना। बाकी थैंक यू सो मच ब्रो आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। एंड वी ऑल आर साइनिंग ऑफ। हैप्पी न्यू ईयर। बिगेस्ट एंड द बेस्ट पॉडकास्ट of Desi hip hop on the internet. Yes, signing off with one of the थोड़ी होता है, two of the best क्या बोलते हैं अपने पास guys here, and two of the best guys here. This is the best podcast here. We are over the waves.